देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आज की कड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश गौतम। आज हम बात करेंगे उस राज्य की जो कोरोना काल में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा चर्चित रहा, केंद्र के साथ तनातनी को लेकर, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, जहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने श्रमिक ट्रेन को जो उनके यहां पहुंचती हैं उन्हें कोरोना एक्सप्रेस का नाम दिया है। और इस बात को लेकर एक दिन पहले देश के गृह मंत्री अपना ऐतराज भी जता चुके हैं और उनका कहना यह है कि अपने मजदूरों को लेकर भी क्या राज्य की सरकार संवेदनशील नहीं है। ये तनातनी केंद्र के बीच में और पश्चिम बंगाल के बीच में नई नहीं है, बल्कि जब से कोरोना काल शुरू हुआ है, केंद्र और पश्चिम बंगाल के बीच में बनने के बजाय हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा ठनती हुई नजर आई है। इस कदर हालात खराब हो गए कि यहां संवैधानिक मर्यादाओं की भी धज्जियां उड़ाई गई हैं। राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को लेकर ममता बनर्जी के मंत्री हमलावर होते हैं। उनका कहना यह होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य की हैसियत से काम कर रहे हैं, राज्य के गवर्नर की हैसियत से नहीं। और राज्य के गवर्नर कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो मंत्री पद पर हैं, इनको पता नहीं कि संवैधानिक व्यवस्था क्या होती है और इन्होंने संविधान की पद और गोपनीयता की शपथ ली है। इनको पहले समझना चाहिए कि इनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। लेकिन ये तनातनी यहीं नहीं रुकती। कई गंभीर आरोप एक दूसरे के ऊपर दोनों तरफ से लगाए गए हैं। मसलन ममता बनर्जी पर यह गंभीर आरोप है और ये जगदीप धनखड़ जो वहां के राज्यपाल हैं उन्होंने लगाए हैं कि आपने जो कुल 2 लाख के आसपास टेस्ट किए हैं उनमें से 40,000 के टेस्ट रिजल्ट आपने आउट क्यों नहीं किए। 40,000 टेस्ट के रिजल्ट के बारे में उन्होंने पूछा भी सरकार से कई बार, लेकिन इस बारे में उनको कोई जवाब नहीं मिला और आखिरकार इसको लेकर भी उनको ट्विटर पर सार्वजनिक रूप से आना पड़ा। राज्य के श्रमिकों को लेकर तो आप जानते ही हैं जो तनातनी चल रही है। ये कहा गया कि जब राज्य की अनुमति के बगैर वहां के मजदूर जो बाहर रहते हैं और ट्रेनों से वहां बुलाए जा रहे हैं वो नहीं पहुंच सकते, जबकि राज्य उसके लिए हरी झंडी ना दे, तो फिर ममता बनर्जी ने किस वजह से इसे कोरोना एक्सप्रेस कहा। क्या वो बंगाल के रहने वाले लोगों के लिए भी संवेदनशील नहीं है? ममता बनर्जी पर कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ, सांसदों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगा, उनके साथ वैमनस्य के भाव के साथ काम करने का आरोप लगा। ये कहा गया कि ये तो क्वारंटाइन करने के नाम पर उन्हें घर के अंदर बंद कर देती हैं ताकि जनहित के काम वो घर से बाहर निकलकर ना कर पाएं और राज्य की सरकार से सवाल ना पूछ पाएं। बात यहां तक नहीं रुकी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह भी कहा गया कि हमारे लोगों को टीएमसी के लोग लहूलुहान कर रहे हैं और ये बात अब वहां बढ़ती जा रही है जहां ये लॉ एंड ऑर्डर इशू बन गया है। बहरहाल ये सब क्यों हो रहा है? क्या इस तनातनी का असर, क्या भारतीय जनता पार्टी से केंद्र की सरकार से वहां गवर्नर के साथ जो टीएमसी का टकराव है, इसका असर जनता की भलाई पर नहीं पड़ रहा होगा क्या? और मुख्यमंत्री इसको लेकर जरा भी चिंतित नहीं है क्या? क्या वो इस राज्य को वायरस की भट्टी बनाने पर तुली हुई हैं क्या? क्यों उनके मंत्रिमंडल के लोग ये कहते हैं कि राज्य में चारों तरफ खुशहाली है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब कभी डॉक्टर्स की बात आप सुनिए, वहां पर हेल्थ सर्विस प्रोवाइडिंग जो डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं मिस्टर गुमला, उन्होंने साफ साफ 3 पन्नों के अपने खत में ये कहा है कि यहां पर क्वारंटाइन सेंटर्स में हालात दयनीय हैं। जो नॉन सिम्टोमेटिक हैं या जो प्रिजम्पटिव कोविड पेशेंट्स हैं या जिनमें लक्षण आ गए हैं उनको एक साथ मिलाकर रखा जा रहा है और इस तरीके से कोरोना विस्फोट हो सकता है। टेस्ट रिजल्ट्स जल्दी नहीं आ रहे हैं, जल्दी आने चाहिए। उस समय तक वो कई लोगों को संक्रमित कर चुके होते हैं, वरना लोग जो लोग कोविड पेशेंट होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि क्वारंटाइन सेंटर्स को लेकर एक चेकलिस्ट बनाई जानी चाहिए और उसको एडहेयर किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कोविड अस्पताल की स्थिति ठीक नहीं है और जल्दी इस बारे में कुछ किया जाना चाहिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।